तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में क्या था कि इसका पार्ट 1 कर लिए थे, यानी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इकोनॉमिक्स में है जो हम लोग का कार्य करता है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज हम लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास के विकास। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन खत्म करते चलेंगे। तो आज चैप्टर नंबर क्या है, 1 है, इसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास। तो 1 मिनट रुको, मिटाते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्यों था, यानी चैप्टर का नाम था हम लोग का हुआ अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास। यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास जानेंगे कि सबसे पहले यानी अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था है क्या, है ना। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ों पढ़ने के लिए पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है जो हम लोग ज़्यादा अच्छा से समझ लेते हैं। एक टीचर का फर्ज वही होता है कि पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे, यानी एक समरी भी दे कि हाँ इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आगे बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, कहता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसको कहता है, अर्थव्यवस्था में वो सभी क्रियाएं आते हैं जिसको से हम लोग क्या करते हैं, कुछ धन अर्जित करते हैं, यानी कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो वही होता है कुछ अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि हमारा देश है जो आर्थिक क्रिया में या अर्थव्यवस्था में कितना तरक्की किया है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था। कहता है एवं इसके इतिहास के विकास, और ये देखेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है ना। और इतिहास जो है मतलब कि जब हमारा शुरू से जब हमारा देश आज़ाद हुआ है या देश आज़ाद होने से पहले हम लोग देखेंगे कि उससे पहले हमारा क्या स्थिति था, जब देश आज़ाद होने के बाद था तब उसकी स्थिति क्या था, और उसके बाद है जो हम लोग को देखेंगे कि इसका विकास कहाँ तक हो पाया है ना। अर्थव्यवस्था का देखेंगे कि कहाँ तक इसका विकास हो पाया है। तो ऐसे में हम लोग इसको देखेंगे। तो कहता है यानी अर्थव्यवस्था तो देख ले कि वह सभी क्रियाएं आते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सभी क्रियाएं जिसमें हम लोग धन अर्जित करते हैं, कुछ रुपये पैसे कमाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। तो वो हो गया अर्थव्यवस्था। उसके बाद कहता है इसके इतिहास का विकास। इसका इतिहास देखेंगे कि उस समय कैसा था, और आज देखेंगे कि इसका विकास कहाँ तक हो पाया है ना। तो यही था ओवरव्यू। तो सबसे पहले इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो पहले इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं। तो यानी इतिहास में क्या था कि पहले एक टॉपिक आता उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आता है ना, यानी उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। तो कहता है कि जब कोई शक्तिशाली देश, है ना, यानी लिख देते हैं पहले उसके बाद समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहता है कि जब कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर, है ना, क्या करता है, यानी जब कोई शक्तिशाली देश अपने से, अपनों लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपनों से कमजोर देशों पर, कमजोर देशों पर, अपने से कमजोर देशों पर जो कब्जा कर लेता है ना, अपने से कमजोर देशों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो वह कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है ना। सिंपल समझिएगा, जैसे कहने का मतलब एकदम सिंपल कुछ कहा गया कि उपनिवेशवाद किसको कहेंगे, है ना। उपनिवेशवाद किसको कहेंगे, तो सिंपल दम है कि जब कोई क्या होता है कि जब कोई कमजोर देश पर कोई ऐसा शक्तिशाली देश आता है और उसको क्या कर लेता है, कब्जा कर देता है। और जब उसको कब्जा कर लेता है और वो अपने हिसाब से उस देश को चलाना शुरू कर देता है, तो वह जो कमजोर देश है वो क्या हो जाता है, उस देश का यानी उपनिवेश हो जाता है, यानी उस पर कब्जा कर लेता है। अब ऐसे में जैसे एक एग्जाम्पल दे तो जैसे हमारा भारत ही था। भारत जब हमारा गुलाम था तो कहीं ना कहीं यूरोप का या इंग्लैंड का कह सकते हैं, यानी ब्रिटिश का कुछ था, गुलाम था। तो ब्रिटिश का गुलाम था अगर भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा, तो इसमें क्या था कि भारत उस समय उपनिवेश था, है ना, उपनिवेशवाद में आ जाएगा। क्योंकि बाबू उसमें क्या था कि इसमें भारत कमजोर था और शक्तिशाली देश उस पर कब्जा कर लेता। या जैसे अभी वर्तमान के ले, जैसे अमेरिका है, किसी को डरा देता, धमका देता, उस पर कब्जा कर लेता, तो कहीं ना कहीं उस देश को कब्जा बना लेता है, वो उपनिवेश बना लेता है वो, क्योंकि उस देश है जो वो शक्तिशाली है। अमेरिका जो क्या शक्तिशाली है,
जब अमेरिका शक्तिशाली है तो किसी भी कमजोर देशों पर क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। तो वही होता है सब यानी उपनिवेशवाद। या तो हम जैसे सिंपल समझो कि अगर एक गांव है, ठीक है, एक गांव है और एक गांव में दो व्यक्ति रह रहे हैं। एक गांव में क्या है बाबा, दो व्यक्ति रह रहे हैं। अब इस व्यक्ति एक का नाम है ए, यानी चलो एक का नाम है मदन और दूसरा का नाम है सोहन। अभी दोनों व्यक्ति तो रहते हैं गांव में, या एक शहर में कह दो या एक महादेश में कह दो, दोनों रह रहे हैं। लेकिन मदन है जो बेचारा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और सोहन है जो क्या हो जाता है, अमीर। तो अभी सोहन है जो इस पर कोशिश कर लिया, इसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, इसको मारता है, डराता है और कहता है कि हमारे अनुसार तुम चलेगा, है ना। इसको कोशिश करता है सोहन है जो उसको मदन को अपने अनुसार लेके चलता है। तो जब सोहन मदन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है तो समझ लो कि सोहन चाहता है कि मदन हमारे कब्जा में रहे और मदन हमेशा हमारे अनुसार ही काम करे। तो ई मदन हो गया किसका उपनिवेश, सोहन का उपनिवेश हो गया। आप सिंपल समझ में आया, यानी सोहन चाहता है कि मदन जो भी करे हमारे अनुसार करे, जो हम कहें वही करे। जैसे अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका है जो हर एक देशों पर चाहता है, जैसे वेनेजुएला इस सब पर कब्जा कर लेता है। वो कहता है कि जो हम कहेंगे वही तुम करेगा, यानी अमेरिका के हिसाब से अमेरिका चाहता है कि हमारा हिसाब से चले। तो अब समझ गया कि उपनिवेशवाद किसको कहते हैं। तो उपनिवेशवाद समझ गया कि जब कोई शक्तिशाली देश अपनों से कमजोर देशों पर क्या करता है, जो कब्जा, यानी इसको इन्हें मिटा दे तो समझाए थे। तो यानी अपनों से कमजोर देशों पर जो कब्जा कर लेता है, तो वह देश यानी वह कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का जो रहता है उपनिवेश बन जाता है। जैसे हमारा भारत था 200 यानी इतिहास है। अब यही तो इतिहास जान रहे हैं, यही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास जान रहे हैं कि हमारा देश था जो 200 वर्ष तक गुलाम रहा। किसको, तो यूरोप का, अंग्रेजों का गुलाम रहा था। अंग्रेजों का गुलाम रहा था तो हम लोग भारत जो था वो क्या था, उपनिवेशवाद था। आप समझ में आ जाता है, यानी बिल्कुल तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि उपनिवेशवाद क्या होता है। बिल्कुल सिंपल समझ में आया। यानी जब कोई व्यक्ति, अगर हम ही हैं, हम तुम पर कब्जा करना चाहते हैं, हम तुम पर धाक जमाना चाहते हैं, तुमको हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो तुम हमारे उपनिवेश हो। समझ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं। चलो, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे तो वो वीडियो के उन्हें पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बाबू परिभाषा है जो एकदम सिंपल वे में लिखा गया। अगला हम लोग समझते हैं कुछ बाबू आर्थिक क्रिया। देखो आर्थिक क्रिया हम लोग समझेंगे ई चलते कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कुछ आर्थिक क्रिया समझेंगे, ठीक है। कुछ समझेंगे आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो अगर मान लीजिए कि कभी तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेने की मौका ना मिले तो हम जब फिनिश कर देंगे और जब थोड़ा सा साइड होंगे ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल अपना कॉपी पेन उतार कर बैठ सकते हैं। हाँ एक बात और, टॉपर व्यक्ति क्या करता है, एक टॉपर स्टूडेंट वही करता है। मान लीजिए जो टीचर बताया गया, जो टीचर द्वारा बताया गया वो बातों को नोट डाउन करता है, यानी वो अपने आवश्यकता के अनुसार कि हाँ हमको ये बात उतार लेनी चाहिए तो वो नोट डाउन करता है। वही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होता है। अब मान लीजिए कि देखो टीचर जो पढ़ाता है, अब ऐसे भी तो ये डिजिटल बोर्ड है नहीं कि तुमको हर बात को हम लिख देंगे, तो हर बात को हम समझाएंगे, ठीक है। जब हर बात को हम लोग समझाएंगे तो ये कोशिश करना है कि जो तुम्हारे लिए आवश्यक होगा, जो नोट पॉइंट होगा, जो बेहतर पॉइंट होगा, उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलो तो कुछ कहता है बबुआ कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं, क्या वे सारी क्रियाएं लिखते हैं, यानी कहता है कि वे सारी क्रियाएं, ये लिखते हैं तो कहते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनसे एक में लिख देते हैं, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है और आय की प्राप्ति होती है। चलो और नहीं लिखते, चलो ठीक है। यानी कहता है कि वे सभी क्रियाएं, वो सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। एकदम बेसिक सिंपल, ज़्यादा लॉन्ग परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसे समझो कि आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे। देखो आर्थिक मतलब है कि आर्थिक मतलब होता है कुछ बाबू, एक मिनट समझिएगा। आर्थिक मतलब होता है अर्थ होता है, और अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। या आर्थिक का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिति। आर्थिक मतलब क्या होता है, स्थिति। अर्थ होगा अच्छा, और क्रिया मतलब होता है कार्य। मतलब ऐसे समझो
कि जो रुपया पैसा से कमजोर है, यानी आर्थिक क्रिया में जो रुपया पैसा से कमजोर है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे। यानी जिस व्यक्ति का आर्थिक क्रिया मजबूत है वो ज़्यादा सक्सेस करता है। जैसे कभी सुना होगा कि गांव घर में जब कोई पिताजी से तुम पैसा मांगने जाता तो कहता है कि अभी हमारा आर्थिक स्थिति खराब है, या गांव घर में कोई पूजा पाठ करने जाता तो कहता बाबू देखो ना हमारा आर्थिक स्थिति खराब है, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इतना देंगे। तो आर्थिक स्थिति मतलब वही हुआ कि आर्थिक क्रिया मतलब हमारे पास रुपये पैसा की कमी है ना। तो यानी कहते हैं कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी कह दो या सारी कह दो कोई दिक्कत नहीं है, वे सारी क्रियाएं, क्रिया मतलब होता है कार्य, है ना, वह सभी कार्य, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे सभी कार्य, वे का जो होगा सभी कार्य जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय बोले तो रुपया पैसा, आय बोले तो रुपया पैसा, यानी कहता कि वो सभी काम जिसको करके हमें क्या मिलता है, रुपया मिलता है, वो सब आर्थिक क्रिया, सिंपल। यानी वे सभी काम जिसको करने से हमको कुछ मिलता, पैसा मिलता। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो तुम हमें अभी भले पैसा नहीं दे रहा, लेकिन हमें यूट्यूब दे रहा कि नहीं दे रहा। तो मतलब ऐसा समझो कि अगर या फिर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो अगर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन के बच्चों क्या करता है, हमको पैसा देता है। तो उसको बदले में जो हम काम किए, हम पढ़ाने का काम किए, तो काम क्या हो गया, पढ़ाने का। अब पढ़ाने के बदले में जो भी हमको कुछ मिला तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो कार्य हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। समझ में आया। या फिर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मार्कर ही बेच रहा, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी बोल रहे होंगे तो स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि हमको आदत हो गई है ऑफलाइन पढ़ाने से जल्दी जल्दी बोलने का, लेकिन आराम से बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये हम मार्कर हैं, अब इस मार्कर को हम लोग क्या करेंगे कि बेचेंगे। अब इस मार्कर को बेचने से हमें जो भी कुछ मिलेगा, जरूर ऐसा तो नहीं है कि हम फ्री में बेच देंगे, पैसा मिलेगा। अब जब इस मार्कर को बेचने से हमें पैसा मिलेगा तो ये हमारे बिक्री है, यानी जो हम दुकानदार का काम किए तो वो हमारे लिए क्या हुआ कि क्रिया हुआ, यानी आर्थिक क्रिया हुआ, जिससे हमें क्या कर सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। तो वही कहता है कि वे सभी काम जिसको से हमें क्या मिलता है, रुपया पैसा की प्राप्ति होती है, वो सभी आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगर जैसे की बात किया जाए बाबा, की बात किया जाए, जैसे की बात किया जाए, देखो अगर कभी स्क्रीनशॉट लेना तो ये सब को लिखने की जरूरत नहीं, ये सब समझाने के लिए लिखे, सिंपल तुम खाली लिखना वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे मैं कहने का मतलब है कि शिक्षक हो गए। देखो शिक्षक यानी जो पेशा है, या फिर मजदूरी, चलो मजदूरी करके हमें क्या मिलता है, कुछ आय मिलता है, उससे हम अपना जीवन चलाते हैं। मजदूरी भी एक प्रकार क्या है, आर्थिक क्रिया में आता है। मतलब कि जो भी तुम काम कर रहा है, सिंपल समझो, जो भी तुम काम कर रहा है और जिससे भी तुमको रुपया पैसा मिल रहा, आमदनी हो रहा, उससे तुम्हारा जीवन चल रहा, वो तुम्हारे लिए कुछ हुआ बाबू, आर्थिक क्रिया हुआ। हम भले जूता साफ करके खा ले, प्लेट धोकर खा ले, या फिर हम कहीं प्रधानमंत्री बनकर खा ले, लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो सब किस में आएगा, आर्थिक क्रिया में आएगा। अब समझ में आता है कि इससे बेहतर अब कोई तुमको समझा नहीं सकता, ठीक है। तो वे सब कुछ कहलाते हैं आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। इसको साफ करते हैं तो बाकी समझ में आ गया होगा, जैसे मैं भी उतार ली। चलो अब देखते हैं, जब आर्थिक क्रिया देख ले बाबू, तो अब देखते हैं क्या, अर्थव्यवस्था। इतिहास तो जान ही लिए कि हमारे भारत का इतिहास कैसा रहा कि 200 वर्षों तक हम लोग क्या थे, गुलाम थे। अब गुलाम से हम लोग कुछ आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद कुछ काम किए, ठीक है। हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद कुछ किया, काम किए। जैसे हमें पढ़ा ही रहे तो हम काम कर रहे, कोई है जो मजदूरी में काम कर रहा, कोई मछली पाल रहा है, कोई जानवर पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, तो ऐसे करके सब अपना अपना जीवन चला रहा। तो वो सब जीवन चलाना कुछ कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता। अब आर्थिक क्रिया जब हम लोग चलाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्थिति ठीक होगा या खराब होगा, बताओ। अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के बाद हमको पैसा मिलेगा, तो अब हमको पैसा जब मिलेगा तो क्या हमारा स्थिति खराब होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगा या डैमेज होगा, सुधरेगा। कोई भी बताएगा कि ना सर हम लोग कुछ पैसा कमाएंगे तो सुधरवे नहीं करेगा, यानी हमारा कुछ नहीं सुधरेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगा। क्या सुधरेगा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बोले तो यानी स्थिति, अर्थ। देखो हम इसको हिज्जे करके बताते हैं। जैसे कहा गया कि अर्थव्यवस्था, जैसे समझो, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, अव्यवस्था मतलब होता है यानी किसी चीज़ का जो होना, है ना, किसी चीज़ का व्यवस्था करना। तो सोच लो कि हम जब है जो रुपया पैसा का क्या कर लिए, व्यवस्था कर लिए, यानी व्यवस्था मतलब साधन कर लिए। अगर हम लोग रुपया पैसा का कुछ कर लिए, व्यवस्था मतलब हम लोग साधन बता लिए। तो रुपया पैसा का हम लोग साधन जुटा लिए, तो जब रुपया पैसा का साधन जुटा लेंगे तो क्या बताओ बाबू, हम गरीब रहेंगे या अमीर होंगे, या फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, या हम लोग समृद्ध होंगे, है ना। तो यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि हम लोग कुछ अपना स्थिति को बरकरार कर लिए। अपना जब रुपया पैसा का साधन जुटा लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
वही हुआ कि जब हमारा देश गुलाम था तो हम लोग कुछ काम किए आज़ादी के बाद, और आज़ादी के बाद जब काम किए तो हम लोग का स्थिति सुधरा, यानी अर्थव्यवस्था सुधरा। जब अर्थव्यवस्था सुधरेगा तो पहले ये लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, जब सुधर गया तो कहाँ कहाँ से चलेगा, कहाँ कहाँ से पैसा आया, ये भी जानना है ना कि जब अर्थव्यवस्था सुधरा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अर्थव्यवस्था सुधरा तो कोची कोची हम ऐसा काम किए कि जो सुधरा, और कोची हमें आगे करना है कि जिससे और हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सके, है ना, समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे हमारा क्या हो कि अर्थव्यवस्था सुधर सके, ये बातों को जानना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को जानते हैं ना। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ बाबू अर्थव्यवस्था, है ना, क्या देखते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। देखो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वे सारी क्रियाएं, है ना, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, यानी कुछ कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत लिखल पता नहीं चलेगा बाबू तो उन्हें क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और नहीं तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर लिखल पता नहीं चला या राइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, कौन सा प्रकार के बाबू, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपन्न होता है ना। यानी कौची कह रहा था बाबू, छोटे में समझिएगा कि अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, यानी हम लोग कहें कि हम लोग जो भारत आज़ाद हुआ था तो इसके इतिहास देखे कि 200 वर्ष गुलाम थे, लेकिन हम लोग कुछ न कुछ काम किए, जब कुछ न कुछ काम किए तो हमारा अर्थव्यवस्था सुधरेगा, हमारा स्थिति सुधरेगा। तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधरा, तो हम लोग कुछ किए कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया काम किए, है ना। जब हमारा अर्थव्यवस्था सुधरा तो अर्थव्यवस्था का सुधारने का एक मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक क्रिया किए, हम लोग विभिन्न प्रकार के काम किए, और विभिन्न प्रकार के काम करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर हम लोग विभिन्न प्रकार का काम नहीं करते तो आज हम लोग क्या यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं, नेवर, यानी हम लोग नहीं पहुँचते। अगर आलस जैसा कि चलो छोड़ दो, क्या आगे बढ़ने से कुछ फायदा है, यानी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आगे नहीं बढ़ते। अगर बाबू समझ में आ रहा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि तो बहुत गर्मी है, तो हमारे चेहरा पर लाइक नहीं कीजिएगा, कंटेंट पर, जो कंटेंट है ना उस पर तुम लाइक करना, हमारा चेहरे पर नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपन्न होती है ना, यानी जिसमें हम लोग क्या करें कि विभिन्न प्रकार के कार्य करके हमारी अर्थव्यवस्था को एस्टैब्लिश करें, हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से चला सकें, जिससे हमें क्या हो कि हमारा देश भी वृद्धि करे, हम भी वृद्धि करें। क्योंकि देखो बाबू, अगर कोई व्यक्ति अपना अर्थव्यवस्था यानी अपना स्थिति सुधारना चाहता तो वो कहीं ना कहीं अपना देश का भी स्थिति सुधार रहा, समझ में आ रहा। जैसे कहने का मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम अपना स्थिति सुधार रहे हैं, हम देश का भी स्थिति नहीं सुधार रहे हैं, तो देखो अगर हम अपना स्थिति अगर सुधार रहे हैं तो क्या होगा कि जब हम सुधारेंगे, हम पैसा कमाने लगेंगे तो हम सरकार को टैक्स भरने लगेंगे। सरकार का जब टैक्स भरने लगेंगे तो सरकार वही टैक्स से विभिन्न प्रकार के रोड बनाएगा, विद्यालय बनाएगा, अस्पताल बनाएगी, बहुत सारे काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जब सरकार उसी पैसा से काम करेगी तो कहीं ना कहीं देश में तो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान तो दे ही दिए, क्योंकि हमारे ही पैसा से सब कुछ बना है कि नहीं बना। तो जब हमारे ही पैसा से, हम लोगों के ही पैसा से जब बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी देश की आज़ादी में अपना योगदान निभा रहे हैं। इसीलिए आप एक बहुत महान व्यक्ति का नाम सुने होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपना विकास देखना चाहिए, अपना विकास कर लेगा तो उससे फिर मोहल्ला का विकास होगा, फिर उससे राज्य का विकास होगा, राज्य के विकास के बाद देश का विकास होगा। लेकिन होगा एक व्यक्ति, लेकिन अपना पहले विकास करना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि वे सभी क्रियाएं, यानी कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के जब आर्थिक क्रिया संपन्न होती है तो उससे हम लोग कुछ कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपन्न, विभिन्न प्रकार के कुछ आर्थिक क्रिया किए, जैसे मजदूरी किए, चलो लोग मजदूरी किए, है ना, मजदूरी किए, मजदूरी के बाद हम लोग शिक्षक बने, शिक्षक के बाद हम लोग कुछ बने, चलो मान लेते हैं कि जो भी चीज़ है IAS IPS बन गए, देश से सेवा किए,
कहीं ना कहीं कुछ भी करके हम अपना जीवन, मुर्गी पालन किए, मत्स्य पालन किए, सभी क्रियाएं किए और कर करके हम अपने अर्थव्यवस्था को क्या किए, सुधार किए। तो जो अपना अर्थव्यवस्था को सुधार किए वही को जी कहलाता बाबू, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आज हमारा अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा स्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कुछ किए, काम किए। अब जो है अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक बार देख लेते हैं नीचे पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, तुमने चलो ठीक है, हाँ पता चल रहा है, उन्हें आगे आ जाओ। तो कहता है अर्थव्यवस्था में एक बात याद रखना, अर्थव्यवस्था में केवल आर्थिक क्रिया नहीं आता है, बल्कि एक बात और याद रखना कि इसमें सेवा भी आता है। ठीक बा, यानी अर्थव्यवस्था में एक बात याद रखना कि अर्थव्यवस्था में ये समझ लो स्टार पॉइंट है। चलो अगर इसमें मेंशन नहीं करता है तो लेकिन हटा दो, इसको रहने देते हैं। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया यानी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाएं दोनों आते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल समझा देते हैं, एकदम यूं ही समझा देते हैं। जैसे देखो कहता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु भी आता है, सेवा भी आता है। वस्तु बोले तो छोटे, वस्तु बोले तो ये बाबा, यानी कहने का मतलब है कि हम अपना अर्थव्यवस्था में कोई है जो वस्तु बेच के अपना स्थिति सुधारा और कोई है जो सेवा बेच के स्थिति सुधारा। जैसे मास्टर डॉक्टर सेवा बेच करके अपना स्थिति सुधार रहा, या पुलिस अधिकारी नेता अपना सेवा बेचकर है जो स्थिति सुधार रहा है ना, सेवा दे रहा है। जैसे हम मान लीजिए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, और सेवा दे करके तुम्हारा भी स्थिति सुधार रहे हैं, अपना भी सुधार रहे हैं। देखो दुनिया हमेशा फायदा पर काम करता है, दुनिया हमेशा कुछ पर काम करता है, फायदा पर हम पहले बताएं, पहले वीडियो में बताएं कि दुनिया बिना फायदा का कुछ नहीं करता बाबू, चाहे कोई हो। किसी को महान और भगवान मानकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमको भी देखो, किसी और का अच्छा लग रहा है, किसी और को भी देखो। किसी एक टीचर का भक्त बनने से कोई फायदा नहीं, अपना फायदा देखो, तुम्हारा भला हमारा भला। ठीक है, और तुम सोच लेगा कि फलना बोर्ड चिन्ना ई फलना ई ऐसे करके अगर बैठे रहोगे ना तो जिंदगी भर बैठे रह जाओगे। अलग अलग टीचरों को देखो और जिसको कंटेंट बेस्ट लगे उस सबको नोट डाउन करो। हमारा करो, किसी और को करो, किसी और को करो। हम आप नहीं कहते कि सिर्फ हमारा करो, हम बेहतर पढ़ाते नहीं, हमसे भी बेहतर पढ़ाता है, लेकिन हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वाला भी बात ऐड करो और भी लोगों वाला बात ऐड करो। किसी को भक्त बनकर बैठने से अच्छा है कि तुम अपना खुद का भक्त बनो और तुम्हारा कोई भक्त बने, ऐसा तुम करना है। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं दोनों आते हैं। अर्थव्यवस्था में कौन आता है वो? वस्तु। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति वस्तु बेच कर है जो अपना जीवन चला रहा है। जैसे मान लें कि कोई मार्कर ही बेचा होगा, कोई तो बेचा होगा ना, तो ये अपना सेवा चला रहा है। कोई बोर्ड, ये बोर्ड है, ये बोर्ड बेच करके, एक मिनट, कोई है कि बोर्डे बेच करके अपना जीवन चला रहा है। कोई है जो हम जो स्टैंड पर लगा हुआ कैमरा उसी को बेच करके है जो कुछ कर रहा, जीवन चला रहा। तो कहीं ना कहीं अपना जीवन तो चला रहा है ना। अच्छा, लेकिन अब है जो कुछ लोग हैं जो सेवा दे करके, जैसे हम पढ़ाई के अपना जीवन चला रहे हैं, कोई तुमको इलाज करके जीवन चला रहा है तो सेवा दिया। तो यानी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा दोनों आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे मिटाते हैं। इसको नोट डाउन कर सकता है बाबू। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना। देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना बोले तो मतलब है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब ये हुआ बाबा कि इसमें विभिन्न प्रकार के चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्या अर्थव्यवस्था की संरचना। देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब ये होता है कि इसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? आर्थिक क्रिया के आधार पर सभी को अलग अलग बांटना। जैसे कहने का मतलब है कि सब तो आर्थिक क्रिया सबका अलग अलग होता है। कोई उद्योग में कमा रहा है, यानी कोई कंपनी में कमा रहा है, कोई कृषि में कमा रहा है, कोई है जो वन में कमा रहा है, तो कोई है जो टीचर है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, कोई पुलिसकर्मी है। तो यानी जो है संरचना का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था को विभिन्न आर्थिक क्रिया के आधार पर क्या कर देना, बांट देना, ये आर्थिक संरचना कहलाता है। जैसे लिखते हैं कि यानी अर्थव्यवस्था ना, एक मिनट, यानी लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर अध्ययन करना करना ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। चलो सिंपल, एकदम आसान तरीका से हम लिख दिया था, हम बिल्कुल आसान तरीका से। जैसे कहता अर्थव्यवस्था की संरचना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना हम पहले समझाएं एकदम सिंपल से, ध्यान एकाग्रचित करके। अर्थव्यवस्था की संरचना को हम बताएं कि अर्थव्यवस्था में देखो व्यक्ति सभी जो है अलग अलग से रुपया पैसा कमाता है। सब जब अलग अलग तरीका से रुपया पैसा कमाता है तो उसी आर्थिक क्रिया को देखो, यानी जो भी कुछ कमा करके, यानी जो भी कोई काम करके अपना जीवन को चलाता है वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब इस आर्थिक क्रिया को हम लोग अलग अलग तरीके से बांट दिए, कोई मतलब मजदूरी किया तो उसको अलग क्षेत्र में रखो, कोई है जो टीचर है तो उसको अलग क्षेत्र में रखो। अब जैसे देखो कोई मजदूरी कर रहा, कोई टीचर है, और दोनों को एक ही क्षेत्र में रख देगा, संभव है बाबू? दोनों की तुलना कर सकता है बाबू? एक शारीरिक काम कर रहा है, एक मानसिक काम कर रहा है, तो दोनों को कैसे एक साथ रखेगा? नहीं ना रखेगा, गलत बात। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी हम लोग जो भी आर्थिक क्रिया, उस आर्थिक क्रिया को अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। अलग अलग क्षेत्रों में बांटने की क्रिया ही कुछ कहलाता है, अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। सिंपल, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या कहलाता है कि यानी आर्थिक क्रिया को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दो। जैसे कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न आर्थिक क्रिया, जैसे कोई मास्टर है, कोई मजदूर है, कोई मत्स्य पालन है, कोई मुर्गी पालन है, इस सभी को अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके जो अध्ययन करते हैं, जो बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, उसी क्रिया को कुछ कहते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। वही क्रिया को कहलाता है अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। अगर उन्हें भी ठीक लग रहा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, तो अर्थव्यवस्था की संरचना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार है, पहला प्रकार को हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना का प्रकार जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं कुछ प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। नीचे पता चल रहा है छोटे तो कमेंट में लिखो, तो प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, कोई दिक्कत? यानी कुछ कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों में बांटेंगे, तो पहला को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में बांटे, दूसरा को हम लोग बांटेंगे बाबुआ औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, लिखो इसको द्वितीयक क्षेत्र, है ना, और तीसरा कुछ है छोटे, तो इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कुछ बोलेंगे तो तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र। यानी आर्थिक संरचना को हम लोग मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। यानी 3 क्षेत्रों में बांट करके हम लोग अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ तक विकास किया। कितने क्षेत्रों में बांट करके? 3 क्षेत्रों में। तीनों क्षेत्रों में हम लोग कुछ कर दिए, बांट दिए। एक बार देख लेते हैं नीचे पता चल रहा है या नहीं चल रहा। चलो नीचे बाबू पता चल रहा है, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो कहता कुछ छोटे कि यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है बबुआ, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को कुछ कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, मतलब है कि कंपनी वगैरह आ जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को कुछ कहा जाता है छोटे, तो इसको कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र को हम लोग बांट करके अलग अलग अर्थव्यवस्था को, अपने जीवन को यापन करेंगे। सभी का काम अलग अलग है, तो जब सभी का काम जब अलग अलग है तो सबको क्षेत्र भी अलग अलग होना चाहिए ना। आर्थिक क्रिया सबका जब अलग अलग है तो सबका व्यवस्था भी अलग अलग होना चाहिए। तो आर्थिक संरचना जो होता है वो 3 प्रकार का। देख लो यहाँ संरचना प्रकार में भुलाना नहीं है। संरचना का मतलब होता है कि सबको कुछ के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर बांटा जाता है बाबुआ, ठीक है, कुछ के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर। लेकिन जो प्रकार होता है वो आर्थिक क्रिया के आधार पर नहीं होता, बल्कि वो
अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटा जाता है, यानी कि किस देश कितना आमदनी है, किसका क्या है जो, ठीक है। वो जब अर्थव्यवस्था के प्रकार आए हुए तो बताएंगे, लेकिन हाँ संरचना समझ लो। तो संरचना का मतलब होता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कुछ कहते हैं कृषि क्षेत्र, यानी एक बेसिक बोला जाए तो ऐसे तो इसको और डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन समझो कृषि क्षेत्र के हम लोग अंतर्गत क्या करेंगे कि कृषि से संबंधित जितना भी काम है सब करेंगे, वन से संबंधित जितना काम है सब करेंगे, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जितना भी पालन क्षेत्र है वो सब किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो जो पालन पोषण करके, यानी कोई मुर्गी पाल के कमा रहा है, कोई गाय भैंस पाल के कमा रहा है, कोई लकड़ी बेच करके, कोई लकड़ी का सामान बना करके कमा रहा है, तो सबको हम किस में रख देंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का भी योगदान बहुत है। जब देखेंगे कि आज़ादी के पहले योगदान, आज़ादी के बाद का योगदान, तो ये सभी का योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर यानी द्वितीयक क्षेत्र वो कुछ कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है कि देखो, अब मान लें कि सब व्यक्ति तो लकड़ी वाला काम नहीं कर सकता, सब व्यक्ति मुर्गी पालन, मत्स्य पालन नहीं कर सकता, तो कुछ लोग हैं जो चल जाते हैं कंपनी कमाई, ठीक है। कोई लोग कहाँ चल जाते हैं, कंपनी कमाई चलने जाते हैं। अब कंपनी में चले जाते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ भी अपना काम करते हैं और काम करके कुछ रुपये पैसे कमाते हैं, तो उसको रखता है कोचिंग में औद्योगिक क्षेत्र में रखता है, ठीक है। और उसको बताएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, अभी तो सब्र करो। आगे है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र किसको कहेंगे कि जो व्यक्ति क्या करता है, सेवाएं देता है ना, जो व्यक्ति क्या करता है, सेवाएं देता है। जैसे हम तुम लोगों को क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो जब हम तुम लोग को सेवाएं दे रहा है बाबुआ, तो वो कुछ होगा तृतीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे हम प्रहार हैं या कोई डॉक्टर है, मास्टर है, ये सब क्या कर रहा है, तुमको सेवा दे रहा था, जब सेवा दे रहा तो वो क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इसको हम लोग कुछ करते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं, या देखते हैं कि कितना टाइम हो गया, या फिर इसको हम लोग कल आगे कंटिन्यू अगला वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर बताओ बाबू कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो बताओ, कमेंट करो कि हाँ आज की वीडियो कितना अच्छा लगा, है ना। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा कि समझ में आया है, इकोनॉमिक्स का एकदम हलवा बना देंगे। इकोनॉमिक्स मतलब कुछ नहीं, इसको वर्ड लगा देंगे अगर ऐसा पढ़ लिया हमसे था। बाकी लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है, दिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, और भी लाइट की व्यवस्था की जाएगी। बाकी वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।